वेलकम बैक। लाहौर में फूलों के जनाजे पर हर आंख अश्कबार, फिजा सोगवार। सानिया काहना में जांबाग बच्चों का आखिरी सफ़र, रिकत आमेज़ मनासिर। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जांबाग हुए थे। बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थी। हुकूमत पंजाब का सानिया में जांबाग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो होना था वो हो गया है। बच्चे सारे नीचे कैसे आए? गार्डर एक ऊँटा है, नीचे बैठे हुए बच्चे, वो ट्यूशन सेंटर चल रहा था, वो उसके ऊपर गिरे। जिनसे रौनक थी वही न रहे। नन्हे बच्चों की अलमनाक हादसे में मौत वालिदैन के लिए उम्र भर का रोग बन गई। लाहौर के काहना रोड पर ट्यूशन सेंटर की छत तले दबकर जांबाहक बच्चे मनो मिट्टी तले जा सोए। बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थीं। इलाके में सोग की फिजा। अल्लाह उसाए। पापा मैंने तो लेना, मैंने तो लेना। 7 साल की महनूर के वालिद ने आरवाई न्यूज को बताया उन्हें हुकूमती ऐलानात का इल्म नहीं। जो होना था वो हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान भी कर दिया लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए का। मेरे पास तो अभी तक कोई खबर नहीं ऐसी आई, तो ना मुझे इस चीज का पता है। पुलिस ने बताया छत पर मुरम्मत का काम किया गया। गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानें जाया हुई। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं, दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मजदूर ज्यादा हो गए, जब वेट ज्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक ऊँटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। हादसा पेश आया तो ट्यूशन सेंटर में 35 तलबा मौजूद थे। ट्यूशन पढ़ाने वाली उस्तानी ने बताया घर पर लाइट न हो तब भी बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। तामीराती काम के दौरान तो पढ़ा ही नहीं सकती थी। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम जरूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है। माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लैंटर वगैरह डाल सकते। लाइट भी गई हो तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती, मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ा। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जान से गए। कई जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। लाहौर में सानिया काहना का मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तहकीकात में मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं जानते हैं अहमर खोकर से। अहमर, 5 अफराद को कल हिरासत में लिया गया था, क्या ट्यूशन टीचर को भी शामिल तफ्तीश किया गया है? देखिए मुकदमा जो है वो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ईस्टर्न टाउन जो हैं काशिफ, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और 5 अफराद को नामजद किया गया और जिस ट्यूशन सेंटर को चला रही थी खातून, उनको भी उस मुकदमे में नामजद किया गया है। 337 और 337H और 322 की जो है वो दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी बुनियाद पर जो नामजद किए गए मुल्जिमान, उनमें वो खातून जो कि ट्यूशन सेंटर चला रही थी वो और उनका जो शौहर हैं रेहान, उनको भी नामजद किया गया। तो शामिल तफ्तीश जो है इस हवाले से कर लिया गया है। खातून को उनसे बयानात जो हैं वो कलमबंद कर भी लिए हैं कि क्या वाक़या हुआ था और किस तरीके से वो छत जो है वो गिरी और क्या घर की छत पर काम हो रहा था कि नहीं। खातून के बयान के मुताबिक उनका कहना है कि घर की छत पर कोई काम नहीं हो रहा था, वो काम जो है वो पहले करवा चुके हुए थे। ताहम वो कहती हैं कि उनको खुद भी नहीं पता, ये एक कुदरती जो है वो अमल हुआ है कि छत गिर गई। और खातून कहती हैं कि उनके अपने घर के बच्चे, उनका अपना एक बच्चा और वो ख़ुद भी इस साने में जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ताहम पुलिस जो है वो तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश इस केस की कर रही है। और मरीम नवाज़ जो CM पंजाब है, उनका भी ये कहना है कि बाकायदा तौर पर शफाफ तहकीकात जो हैं वो इस केस से रिलेटेड की जाएंगी और जो भी इसमें मंजर आम पर आएंगे जिनकी वजह से मामला हुआ है उनको कैफरे किरदार तक जो है पहुँचाया जाएगा। ताहम जो कमिश्नर लाहौर हैं मरियम खान, CCPO लाहौर बिलाल कमियाना, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, वो भी वक्तन वक्तन यहाँ पर आ रहे हैं। और जो DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़िशान असगर, उन्होंने भी जैवकुआ का जो है वो विज़िट किया और तमाम तर यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की। और ये तमाम लोग जो यहाँ पर आए इन्होंने अज़हार अफसोस भी किया और दुआए खैर भी जो है वो जहाँ पर होने वाले बच्चों के हवाले से की। यहाँ पर जो मरियम नवाज़ के पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो भी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया मुतासरा ख़ानदान को पैसे देने का। जी, आपका शुक्रिया अहमर तफसीलात के लिए।
सानिया काहना में मासूम बच्चों के वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। गमज़दा माँ ने बताया, बेटा ट्यूशन नहीं जाना चाहता था, ज़बरदस्ती भेजा, कहा अगर नहीं जाओगे तो टीचर मारेंगी, मुझे तुम्हारी मार बर्दाश्त नहीं। एक खातून ने कहा हुकूमत अच्छे स्कूल बनाए तो बच्चों को ट्यूशन ही ना भेजें। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों ने बताया, जैसे ही छत पर मिट्टी डाली वो गिर गई। अहले इलाका ने सानिया का जिम्मेदार मालिक मकान को करार दिया। बच्चा आंदा सी मैं नहीं जाना, अज मैं जबरदस्ती भेजा। मैं पुत्रा तेन टीचर ने फिर मारना ही, तेरी मार नहीं बर्दाश्त होनी मेरे तो। हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाए, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे घरों में पढ़ने ही ना जाए। हम गरीब बंदे अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते, फिर भी हमारे बच्चे शहीद हो रहे। वो टैलों वाली ईंटें रखी हैं मिस्त्रियों ने ऊपर एक रेरी मिट्टी की डाली है तो वो सारी गिर गई अचानक से। पता नहीं किसने मेरे सिर से आके मिट्टी उठाई। हम अपना काम कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कब गिर गई। मुझे ड्रिल लगी, उसके ऊपर मशीन गिर गई। बच्चों को छुट्टी दे देते, सारे स्कूलों में छुट्टी है, स्कूल में भी 1-2-4 दिन के दे देते। ये गफलत है। मालिक मकान काम करवा रहा है, ये तो उसकी जिम्मेदारी ना, बच्चों को किसी साइड पे ले जाता। यहाँ पे नोटिस लेने से, कुछ करने से कुछ भी नहीं होना। तो जड़ से खत्म किया इस चीज को। अगर कोई ट्यूशन बनता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पैसे बना देने, फीसा खड़ियां कर देने, लोगों के बच्चे मरवाई जा रहे हैं। वे तमाम स्कूल बंद करने चाहिए। अब कुछ बात मौसमी तबाहकारियों की। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली और छत दीवार गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। ज़िला शुगर में शाहराह K2 के मुतादिद मकामात मुतासिर हुए, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। चित्राल में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट से 27 मकान, 2 मस्जिदें, 2 दुकानें और एक पुल को नुकसान पहुंचा। दो नंबर पूरा दिया शदीद गर्मी के बाद बारिश का तेज स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह K2 के मुतादिद मकामात मुतासिर, हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। डोंगसी पड़ी में दरियाई कटाव, कशमल और नियाली नाले में तुगयानी के बाइस शाहराह ब्लॉक हो गई। पख्तूनख्वा के जिला खैबर में बादल बरसे, बाड़ा जकाखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने के बाइस भगदड़ से 22 तालिबात जख्मी हो गयीं। मर्दान में शदीद तूफान से साइन बोर्ड गिर गया, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। चित्राल में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश, क्लाउड बर्स्ट से 27 मकान, 2 मस्जिदें, 2 दुकानें और एक पुल को नुकसान पहुंचा। 4 गाड़ियां और मुतादिद मोटरसाइकिलें भी मुतासिर हुईं। लोअर चित्राल में 2 राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल। लोअर दीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। स्वात में बारिश से दरिया स्वात और नदी नालों में तुगयानी। इंतजामिया की जानिब से अवाम को दरिया से दूर रहने के लिए ऐलानात। मलाकंड में गरज चमक के साथ तेज बारिश, बाज मुकामात पर ओले भी पड़े। लकी मरवत में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। डेरा इस्माइल खान में भी शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश। फरीदाबाद और गलियात के सयाहती मुकामात पर भी तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी से शाहराह रेशम समेत लिंक रोड झील में बदल गए। मरी में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मरी का मौसम औसम हो गया। इस्लामाबाद में बारिश और आंधी से दरख्त गाड़ी पर गिर गया। जोब में तेज हवा के साथ बारिश, घर की छत गिरने से खातून बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 105वीं सालगिरह की तकरीब के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार खिताब कर रहे हैं। Successive generations of our leaders
and embodies the profound aspirations of our people. Today, Pakistan-China friendship stands as a shining model of mutual trust, mutual respect, and mutually beneficial cooperation. Here, I wish to especially honor the Chinese People's Republic's Communist Party of China's leadership, whose wisdom and sagacity have been instrumental in shaping a resilient, dynamic, and time-tested China-Pakistan partnership. Ladies and gentlemen, China and Pakistan have always supported each other's sovereignty, territorial integrity, and core interests. Our friendship is a living example of the all-weather strategic cooperative partnership. Over the years, we have established a multitude of avenues to promote our bilateral cooperation. But one particular avenue that I wish to highlight this evening is the party-to-party exchanges. Regular dialogue between the Communist Party of China and political parties of Pakistan has facilitated in deepening mutual understanding, exchanging governance experiences, and aligning our vision for development and modernization. Such institutional interactions have laid a solid foundation for people-to-people connectivity, ensuring that China-Pakistan friendship is passed on from generation to generation with continued vigor and vitality. Excellencies, ladies and gentlemen, as the President of International Affairs of Pakistan Muslim League, Nawaz, I would like to underscore the long-standing bonds of friendship between Communist Party of China and Pakistan Muslim League N. I also appreciate the CPC continuous engagement with all political parties of Pakistan. Very recently, on 24th of May, they celebrated in Beijing International Department of Chinese Communist Party their Pakistan and China 75th anniversary. I was invited as chief guest. I co-chaired with Minister Liu, who heads the IDCPC, and they invited all political parties from China, and there were almost 100 participants from across the country, all political parties. I think that was a really grand function they held to celebrate 75th anniversary of the Chinese-Pakistan's leadership and the relationship. There are ample evidences, I would say, which we can quote to see how close Pakistan and China works. Regardless which political party's governance, the relationship with China remains the same and at the top priority. These ties are underpinned by regular exchanges between the leadership of the two parties, which feed into the strategic mutual trust between our two countries. The launch of China-Pakistan Economic Corridor in 2015 during the government of Pakistan Muslim League marked a pivotal moment in the history of bilateral relations. Not only did the CPEC expand the scope of practical cooperation, it helped Pakistan successfully overcome the daunting challenges of electricity shortages in pre-2013-14, and it supported Pakistan economic development, and the all outages, which were almost 18 to 20 hours in the urban areas and 20 to 21 hours in rural area, all got vanished. Ladies and gentlemen, excellencies, the CPEC also strengthened a road infrastructure while generating employment opportunities for our citizens, including in rural and less developed parts of Pakistan. Now the CPEC second phase is focused on high quality development with priority areas including industrialization, agriculture, mines and minerals, IT and human resource development. Excellencies, ladies and gentlemen, I am delighted to share that a mutually reinforcing relationship exists between the CPEC 2.0
and Pakistan's 5 E's framework for development that prioritizes exports, e-Pakistan, environment and climate change, energy and infrastructure, and equity and empowerment. I am confident that this alignment of visions between China and Pakistan will bring even greater prosperity, innovation, and shared growth for our two peoples. Importantly, these shared priorities will give a fresh impetus to the efforts aimed at building the China-Pakistan corridor, a vibrant one, and also China-Pakistan community with a shared future in the new era. Excellencies, ladies and gentlemen, today's anniversary comes against the backdrop of an uncertain regional and institutional situation. As a peace-loving nation, Pakistan continues to advance the mediation process through persistent outreach and sustained engagement. Excellencies, ladies and gentlemen, thankfully, the peace efforts achieved the signing of the historic Islamabad Memorandum of Understanding between the US and Iran on 18th of June this year. These peace efforts were greatly supported by President Xi Jinping, visionary 4-point peace proposal which advocated dialogue as the means to solve differences. Pakistan has the same policy. Last year, Pakistan has its turn as presidency of the UN Security Council. In May last year and then July 2025, particularly May, China had the presidency. In July, Pakistan had the presidency. And the theme we selected for the ministerial debate in New York in the UN Security Council meeting and during Pakistan presidency was multilateralism, disputes solution through the dialogue and diplomacy. So Pakistan and China work together for the peace and security of the globe, and obviously which includes the region. Pakistan and China also joined hands on 31st of March 2026 when I visited at the invitation of Foreign Minister Wang Yi, and we both discussed the China-Pakistan 5-point peace initiative for Middle East. We urged de-escalation, cessation of hostilities, peace talks, security of shipping lanes, and adherence to the UN Charter as the pathway to lasting peace in the Middle East. We had massive support to China-Pakistan 5-point peace initiative, which we announced during my visit 31st of March. We had dozens of countries across the globe, Americas, Europe, Central Asia, South Asia, Middle East, virtually everybody supported those 5 points. Since the start of the crisis, close coordination between China and Pakistan has shown that our friendship is a prized asset for global peace, stability, and harmony. We will continue to work closely with China in the interest of not only our two countries, but also for the international community. Excellencies, ladies and gentlemen, in conclusion, I wish to once again pay my tribute to the great founding spirit and century-long legacy of the Communist Party of China. Let me also reaffirm Pakistan's ironclad friendship with the leadership, government, and the peoples of China. Excellencies, ladies and gentlemen, I pray that this timeless bond of friendship may continue to thrive, bringing more prosperity and happiness to our two countries and beyond. I thank you all. Pakistan-China friendship Zindabad. Thank you. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार तकरीब से खिताब करे तो उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विजन के ज़रिए चीनी अवाम को तरक्की और खुशहाली हासिल हुई है। चीनी क़यादत ने अपनी पॉलिसियों के ज़रिए लाखों चीनी अफराद को गुर्बत से निकाला। पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कलीदी किरदार है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 105वीं सालगिरह की तकरीब जारी थी, जिसे इसहाक़ डार खिताब करे थे। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कलीदी किरदार है।
तमाम पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक पासपोर्ट फ़ीस के लिए तवील कतार में इंतज़ार की ज़रूरत नहीं रही है। कैशलेस निज़ाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतारिफ करवाया गया। नए निज़ाम से पासपोर्ट खदमात मज़ीद तेज़, शफाफ और आसान होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा अवामी सहूलत के लिए मज़ीद इस्लाहात और मनसूबों पर काम जारी है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।